1000 और 500 के नोटों के बंद होने के बाद में सबसे बड़ा नुकसान जो झेलना पड़ रहा है वो झेलना पड़ रहा है फुटकर विक्रेताओं, जो छोटे विक्रेता हैं, छोटी छोटी शॉप्स हैं जिनकी, उनको सबसे ज़्यादा समस्या का सामना जो है वो करना पड़ता है। हम इस वक्त मौजूद है कनॉट प्लेस के मार्केट में। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कई सारी छोटी छोटी दुकानें हैं और सबसे ज़्यादा इफेक्ट जो पड़ा है 500 और 1000 के नोट बंद होने को वो यहीं पड़ा है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी दुकानें हैं जहाँ पे ऑनलाइन पेमेंट नहीं होती, क्रेडिट कार्ड नहीं चलते और इसकी वजह से कई सारी परेशानी है। सर, क्या कुछ परेशानी आपके सामने आ रही है इस मामले में कि जैसे 500 और 1000 के नोट जो बंद हुए उसमें क्या क्या परेशानी आ रही है? छुट्टे की परेशानी मैडम यहाँ पर साथ प्रॉब्लम सारी है। जो आता है 1500 नोट देता है यहाँ पर, उसके प्रॉब्लम है 150 ही दे कहाँ से पैसे यहाँ पर। यहाँ 100 रुपये की आइटम है, 500 का नोट देते हैं, 400 वहाँ से कहाँ से ला के देंगे। सारी दिक्कत आ रही है, हमें तो परेशानी है। 2 दिन से इससे पहले जो आपका हिसाब किताब चल रहा था, जो दुकानदारी चली थी, वो 2 दिन में कितना इफेक्ट पड़ा उससे? आधा भी खत्म हो, सारा खत्म हो गया था मार्केट। यहाँ कुछ भी नहीं, मार्केट नहीं है हमारे पास, पैसे आई नहीं जैसे सबसे परेशान। तो कहीं ना कहीं जो पैसे की प्रॉब्लम है वो सबसे ज़्यादा सामने आ रही है। आगे हम और भी बात करेंगे, लोगों से भी बात करेंगे, इसके अलावा और भी जो विक्रेता हैं उनसे बात करेंगे कि आखिर क्या कुछ उन्हें समस्या आ रही है, क्योंकि 500 और सबसे ज़्यादा मुसीबत ये आ रही है कि 100 रुपये की चीज़ है और 500 का हर कोई नोट देता है, तो ऐसे में क्या करना चाहिए? आप यहाँ पर दुकान चलाते हैं तो क्या परेशानी आ रही है? दुकान में 2 दिन हो गए हैं 1000 और 500 के नोट को। जब से ये मोदी जी ने रिक्वायरमेंट करी है, जब से काम एकदम बिल्कुल हल्का हो गया है। बिल्कुल हल्का हो गया, काम नहीं चल रहा है मार्केट में बिल्कुल भी। और बैंक में हम लोग चेंज कराने के लिए जाते हैं तो बहुत लंबी लंबी लाइनें लग रही है। सुबह लगते हैं तो 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे नंबर आता है, उसके बाद भी चेंज नहीं हो पाता है। बैंक वाले कह देते हैं कि मनी ख़त्म हो गई। अब मैं अभी लाइन में से निकल के आया हूँ, अभी खड़ा हुआ हूँ यहाँ पे, और खुले नहीं है, इसकी वजह से काम नहीं चल रहा बिल्कुल भी मार्केट में। कुछ कस्टमर मुझे दे तो रहे 2000 का नोट, पर वो क्या कहता है मालूम है, मैं 500 का लूँगा नहीं आपसे, 1000 का नहीं लूँगा नहीं, तो मैं 100 का नोट कहाँ से ले आऊँगा? अब इस चक्कर में काम देने के लिए फ़र्क पड़ती है। एक चीज़ में अगर हम 20 रुपीज़ कमा रहे हैं, 30 रुपीज़ कमा रहे हैं, और कस्टमर अगर कहता है तो मैं 100 का नोट लूँगा, 500 का नहीं लूँगा, तो फिर क्या करूँ मैडम? खर्चे के लाले बढ़े मैडम, यहाँ पे बहुत दिक्कत हो रही है मैडम। इस सरकार का मैं क्या करूँ? ये तो जो 1975 में इमरजेंसी लागू हुई थी उससे भी बुरा हाल कर दिया है मोदी सरकार ने। आज ना घर के अंदर आटा है, ना चीनी, ना नमक, ना दाल, और ऊपर से कल से अफवाह उड़ी पड़ी है कि दिल्ली से नमक भी गायब हो गया। नरेंद्र मोदी कर तो अच्छा रहे हैं, पर वो उन लोगों के लिए सोचे ना जिन लोगों की सैलरी इतनी है और वो लोग मेहनत करते हैं, अपने लिए बाहर निकलते हैं। कम से कम उन्हें ये तो सोचना चाहिए, वो लोग तो दो ब्लैक मनी नहीं कमा रहे हैं ना, क्योंकि जो लोग मेहनत कर रहे हैं, जिनकी सैलरी मानते हैं 50,000 रुपये है, उनका महीने का कितना जाता है? हर कोई इनकम टैक्स भरने लग जाए 2 लाख रुपए तक ही तो भर सकता है। जो 2.5 लाख से अबव कमा रहे हैं, तो उसके लिए नरेंद्र मोदी को क्या करना चाहिए? हम लोगों को फिर ये गलत साबित होना चाहिए ना। कम से कम ये तो नरेंद्र मोदी को देखना चाहिए। और लोग लाइनों में लग के अपना पैसा इकट्ठा कर रहे हैं, कहाँ से लाएं? हम लोगों के लिए घर में राशन नहीं है। हमारी मम्मी जो मेहनत कर रही हैं, वहाँ पे कारीगर क्या करेंगे? फैक्ट्रीज बंद कर देंगे तो हमारे मम्मी पापा जो कारीगर काम कर रहे हैं वो कैसे लाएंगे पैसा? कोई यहाँ पे तो ऐसे तो मिल नहीं रहा है। नरेंद्र मोदी गरीबों के लिए कुछ करे, या अमीरों के ब्लैक मनी निकालने के बाद वो पैसा गरीबों में बांटे, तो वो पैसा चलना भी चाहिए। तो क्या फ़ायदा है ऐसे पैसों को बंद करके? बहुत फ़र्क पड़ा है मैम, बहुत फ़र्क पड़ा है। जहाँ पे अगर रेगुलर यहाँ पे अगर 30 पीस बिकते हैं तो आज के टाइम में सिर्फ 10 पीस 15 पीस बिक रहे हैं, बस ये हिसाब है। बहुत बिल्कुल काम बहुत डाउन है। तो कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं कि ये जो पूरा इफेक्ट आ रहा है वो फुटकर विक्रेताओं पर सबसे ज़्यादा इफेक्ट पड़ रहा है, क्योंकि जो भी व्यक्ति आता है वो सीधा 500 और 1000 के नोट के साथ आता है, नहीं तो 2000 का नोट लेके आता है। ऐसे में सामान लेना है उसे सिर्फ 100 और 200 रुपये का, और उसे 500 रुपये का नोट देकर के चेंज की दिक्कत आती है। जब से 500 और 1000 के नोट बंद हुए तब से और ज़्यादा दिक्कत आने लगी, क्योंकि 100 के नोट आखिर कहाँ से लेके आए, और जब भी कोई व्यक्ति 2000 का नोट लेके आता है तो उसके चेंजेस में सबसे ज़्यादा और सबसे बड़ी समस्या का लोगों को सामना करना पड़ रहा है। कैमरा पर्सन यादव शर्मा के साथ कृतिका भारद्वाज, के न्यूज़, दिल्ली।